आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। My God. No, I can't run anymore. उनको आने दो। I will surrender. ढूंढो इन दोनों को। भागो। फत्ते फत्ते। कहाँ गए दोनों? ढूंढ के निकालो, छोड़ना मत, समझे? जाओ। ए चल। आओ। किधर गए रहेंगे? जहां भी मिलेंगे ना, मां कसम छोड़ूंगा नहीं उनको। छोड़ेंगे तो नहीं भाव। चलो उधर देखते हैं। मिताली को गुंडों के बारे में तुमने बताया, फिर तुम फॉरेस्ट रोड गई जहां दयावंती जैसी एक औरत को देखा और एक जला हुआ हाथ देखा, राइट? लेट मी बी वेरी क्लियर, मिताली जानती है कि तुम जिंदा हो। दैट मीन्स ये मिताली का ही प्लान है। ये तुम कैसे कह सकते हो? मिताली ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि दयावंती मेहता मर चुकी, उसे जलते देखे हमने रनमहल में, और वहां से बचने का कोई और रास्ता नहीं था। नील, जलते हुए तो तुमने मुझे भी देखा था, लेकिन क्योंकि ये सब तुम्हारा बना बनाया प्लान था, एग्जीक्यूट किया हुआ प्लान था। वो आग, वो डेड बॉडीज, वो सब तुम्हारा प्लान था। मगर दयावंती मेहता को ये नहीं पता था कि उसके साथ में क्या होने वाला है। वो तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं थी ना, इसी तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मिताली जो है तुम्हारे डर को यूज कर रही है। वो जानती है तुम जिंदा हो, और अब वो ऐसा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती कि तुम और मैं करीब आए, समझने की कोशिश करूं। लेकिन आज जब उसे यकीन हो गया है कि मैं मूव ऑन कर चुका हूं, उसने इमीडिएटली अपने प्यार का इजहार कर दिया मुझसे। नील, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, क्योंकि आज अचानक से मैं तुम्हारे सामने आ गई हूँ। हो सकता है कि उस दिन दयावंती भी आग से बचकर भाग गई हो। तुम उस विद्युत के पास गई, उसकी लंका में आग लगाई। बताओ, कैसे बच के निकली तुम वहां से? कैसे बच के निकली अपनी? जानना चाहता हूं। मैंने वो दुपट्टा और रखा था जो फायर प्रूफ था। यस, क्योंकि तुम्हें पता था पुलिस के पास नीला मां के मर्डर केस में विद्युत के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं मिला, और इसीलिए तुमने सब कुछ खुद किया अपने हाथों से। और इतने सालों से हमको धोखे में रखा। वेल डन आफ्टर, वेल डन। कमाल है ना, एक तरफ एक लड़की है जो मुझे पाने के लिए झूठ बोल रही है, और दूसरी तरफ वो लड़की है जो मुझसे दूर रहने के लिए झूठ बोल रही है। वाह, कीप इट अप। जूही को ट्रस्ट करके हमने एक बार जो गलती की थी, हम मिताली के केस पे नहीं कर सकते दोबारा। अंडरस्टैंड? माना कि मिताली तुमसे प्यार करती, लेकिन वो इस हद तक नहीं जाएगी। प्यार को पाने के लिए ना नहीं, लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। नील, तुमने मुझे 10 साल बाद देखा है। तुम क्यों अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो? रोना आ रहा है लेकिन रो नहीं रहे हो, गुस्सा आ रहा है लेकिन जता नहीं रहे हो। क्यों नील? तुम मुझ पे गुस्सा निकालो नील, मुझे मारो, स्लैप मी। तुम अपना पूरा गुस्सा निकालो मुझ पे, प्लीज नील। मैं आज भी वही नील खन्ना हूं जो कभी किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाता। नील, तुम्हें पूरा हक है गुस्सा होने का। मैं जानती हूँ मैंने गलत किया है। तुम मुझ पर गुस्सा निकालो।
मैं समझ सकती हूँ। नहीं, तुम नहीं समझ पाओगी कि 10 साल से मुझ पे क्या बीती है। नहीं समझ सकती तुम। हंसनी तुम आ गई, मुझे पता था तुम आओगी। ये तो असली आंसू है, ये असली आंसू है। तुम सच में हो? देखिए मैम, अगर आप बाहर नहीं आएंगी तो मैं अंदर आ जाऊंगा। उस रात उस पार्टी में तुम ही थे ना? बोलो। हाँ, नहीं थी। सॉरी नहीं। मैंने रोज खुद को कोसा, रोज तुमसे माफी मांगी और रोज सिर्फ ये दुआ की कि काश ये वक्त पलट जाए। हर रोज सुबह जब उठता था सोचता था कि तुम मेरे बगल में होगी, मुझे गले लगाओगी और मेरा ये बुरा सपना वही टूट जाएगा। अंदर जो दर्द था ना, किसी को नहीं दिखा सकता था। सोचा कि दूसरी तरफ जब तुम मुझे रोता देखोगी तो तुम भी दुखी होगी, इसीलिए ऊपर से हंसना शुरू कर दिया मैंने। माँ, पापा, बेबे, ये लोग भी नाटक करते रहे। ये लोग खुश हैं और मूव ऑन कर गए, लेकिन सच तो ये था कि वो भी मेरी तरह अंदर से रो रहे थे। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारा परिवार टूट गया, बिखर गया। मैं पिछले 10 साल से एक बार भी चैन की नींद नहीं सोया, लेकिन उस दिन होली पार्टी के बाद मुझे एक अच्छी सी नींद आई, क्योंकि मैं तुम्हारी बाहों में था। चमत्कार हो गया, चमत्कार। सॉरी नील, सॉरी। तुम पिछले 10 साल से बड़े सुकून से जी रही थी ना, अपने उस सुकून घर से। होली पार्टी में भी मैं था, तुम्हें पता था ये जानने के बावजूद भी तुम मेरे सामने नहीं आई। झूठ तो तुम बड़े शातिरी से बोलती हो। आज जब मिली थी तो बोल देती मुझे झूठ कि नहीं, मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें दिख रही। मैं कोई और हूं, एक बहरूपिया। क्यों नहीं बोला? या ये कह देती कि याददाश्त चली गई है, एटलीस्ट मुझे इस बात की तसल्ली हो जाती कि मैं तुम्हें याद नहीं हूं। खुद से प्यार करने की सजा दे रही थी क्या मुझे? बोलो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाने के लिए सब कुछ नहीं किया। तो फिर क्यों महान बन रही थी? बोलो, महान बनना चाहती थी? सोचा मैं तो मूव ऑन कर जाऊंगा, दूसरी शादी कर लूंगा, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता था। 10 साल कैसे रही तुम मेरे बिना हुई? बोलो। जब तुम अंदर वॉशरूम में थी और मैं मिताली से बात कर रहा था, तुम यही सोच रही थी ना कि काश मैं मिताली को आके दूं। यही चाहती थी ना तुम? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। सॉरी। किस लिए सॉरी? जो 10 साल तुमने मुझसे छीन लिया उसके लिए सॉरी? क्या वो 10 साल लौटा सकते हो तुम मुझे? बोलो नहीं। माफ कर दो नील। नहीं माफ कर सकता मैं तुम्हें, कभी नहीं माफ कर सकता तुम्हें मैं। तुम्हें अंदाजा भी है हमारी फैमिली कितना रोई है?
तुमको बचाने के चक्कर में तुमने तोड़ दिया। 10 साल तुम्हारे बिना कैसे तड़पाऊं मैं, तुम सोच भी नहीं सकती अवधि। तुमने टूट गया। I hate you, Avni. I hate you. रिश्ता दोनों की मर्जी से होता है। ये रिश्ता तुमने अपनी मर्जी से निभाया और अपनी मर्जी से ही खत्म कर दिया। तुम्हारी इस खुदगर्जी के लिए मैं तुम कभी माफ नहीं करूंगा। और रहा सवाल साहिर शाह वकील का, तो हम किडनैपर्स की कॉल की डिटेल्स की वेट करेंगे। जानती हूँ मैंने जो किया उसके बाद मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ, लेकिन दूर रह के भी मैंने हमेशा तुम्हें अपने साथ रखा है। मैं तुमसे छुपती थी, लेकिन हर पल मेरी नजरें तुम्हें ही ढूंढती थी। मैं तुमसे तुम्हारे लिए दूर गई थी नील। मैं नहीं देख सकती थी तुम्हें और हमारी परफेक्ट फैमिली को विद्युत जैसे सांप से लड़ते हुए, उसके जहर से तड़पते हुए। पहले ही मैं दयावंती मेहता की वजह से अपना सब कुछ खो चुकी थी। अब मैं हमारी परफेक्ट फैमिली को नहीं खो सकती थी। ये सब कुछ विद्युत मुझसे दोबारा फिर से छीनने वाला था। अपनी खुशी के लिए मैं हमारा घर बर्बाद नहीं कर सकती थी नील, यही मेरा सच है। और अगर फिर भी तुम मुझसे नफरत करते हो तो ये मेरा नसीब। My God. No, I can't run anymore. उनको आने दो। I will surrender. ढूंढो इन दोनों को। भागो। फत्ते फत्ते। कहाँ गए दोनों? ढूंढ के निकालो, छोड़ना मत, समझे? जाओ। ए चल। आओ। किधर गए रहेंगे? जहां भी मिलेंगे ना, मां कसम छोड़ूंगा नहीं उनको। छोड़ेंगे तो नहीं भाव। चलो उधर देखते हैं। गए। आ जाओ। नेटवर्क सिग्नल फोन। मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। एक सेकंड। तुम तो मेरे साथ हो, फिर मुझे मैसेज क्यों कर रही हो? मैसेज
मेरा फोन मेरे पास नहीं है। Are you serious, Saisha? Oh God! ओ नो, जहाँ किडनैप हुए थे ना, शायद वहीं गिर गया। एक सेकेंड, फिर मुझे ये मैसेज कौन कर रहा है? जान है तो जहान है, तुम्हें जब भी जरूरत पड़े जान मांग लेना। तुम जहां पे भी होगी तुम्हारी जान हाजिर हो जाएगी। स्वीट मैसेज। हाँ, किसी को मेरी काफी फिक्र है। ये तो जान है, जान, आई मीन मेरी मॉम। मेरी मॉम। एक सेकंड, कॉल। You need to call.